मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग रहस्यमय मंदिरों के बारे में एक श्रृंखला चला रहे हैं और उसी श्रृंखला से आगे हम एक और रहस्य मंदिर के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसका चमत्कार आज भी है। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक आग्रह है आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को, मित्रों को, परिजनों को और हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको जरूर भेजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे केवल विरासत और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम ला सकें। तो आज हम एक और रहस्यमयी मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं और हमारे विशेषज्ञ, हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रदीप मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने कुछ ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में चर्चा की कि हमारे दर्शक भी सुनकर उनको भी लगता है कि हमने भी अगर उन मंदिरों के पास गए तो ऐसी जानकारी हमारे पास क्यों नहीं थी। तो आज आप कौन से मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं? देखिए, भारत में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो न केवल अद्भुत हैं बल्कि रहस्यमयी हैं, चमत्कारिक हैं। और ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिनके सामने विज्ञान बौना है, नतमस्तक है आज भी। अभी पिछले दिनों मैंने आपको एक केदारेश्वर मंदिर के बारे में बताया था, महाराष्ट्र में। जी। उस मंदिर में भी एक खंबे का रहस्य था। हाँ। कि 3 खंबे उसके गिर गए थे और वो पूरा मंदिर जो एक खंबे पे टिका हुआ है, और जिस दिन वो खंबा गिरेगा उस दिन जो है कलयुग खत्म हो जाएगा। कलयुग खत्म होगा। केदारेश्वर मंदिर के बारे में वो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वो बहुत ही रहस्यमय मंदिर है कि कैसे एक पिलर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। आज भी आपको हम ऐसे ही रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे। और उसका भी जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी पहलू है, जो चमत्कारिक पहलू है, जो अद्भुत है, जो अनोखा है, जो इंजीनियरिंग को चुनौती देता है, वो ये है कि वहाँ का भी एक पिलर। वैसे तो पूरा मंदिर जो है उसके सामने बड़े बड़े वैज्ञानिक तमाम रिसर्च कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मंदिर को आज से सैकड़ों वर्ष पहले कैसे बनाया गया होगा, जब ना कि आधुनिक मशीनें थी, ना ही इतने बड़े बड़े औजार थे। और इस मंदिर को, ये जो मंदिर है ये भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, और महादेव से भी जुड़ा है। अब आप कहेंगे कि दोनों से कैसे जुड़ा है? भगवान राम से इसलिए जुड़ा है कि इसी स्थान पर जटायु को रावण ने घायल किया था, और जटायु यहाँ पर घायल होकर गिरे थे। और उस समय भगवान राम जब आए और उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा तो उन्होंने कहा कि ले पक्षी बोला था। तो ले का मतलब होता है उठो, और पक्षी का मतलब पक्षी। तो इसी से इसका नाम पड़ गया लेपाक्षी। इसको लेपाक्षी मंदिर कहा जाता है। अब इसका एक दूसरा नाम भी है, वो भगवान महादेव से जुड़ा हुआ है। भगवान महादेव के जो अंश है वीरभद्र, उनके नाम से ये समर्पित है मंदिर। और इस मंदिर में पूरे शिव परिवार के साथ साथ भगवान विष्णु, गणेश, नंदी, लक्ष्मी और वीरभद्र की मूर्तियां हैं। ये मंदिर जहां अपने इसका जो सबसे बड़ा रहस्य है वो इसका एक पिलर है जिसको हैंगिंग पिलर बोलते हैं। उस रहस्य के साथ साथ ही ये मंदिर जो है, इस मंदिर की बनावट भी तमाम जो डिजाइनिंग से और जो निर्माण कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिसर्चर हैं, जो शोधार्थी हैं, जो इंजीनियर हैं, उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आकर्षित इसलिए करती है क्योंकि ये एक छोटी सी चट्टान पर काट कर बनाया गया मंदिर है, और वो चट्टान एक कछुए के आकार की है। कछुए के आकार की होने की वजह से उसको जो है कूर्म शैलम कहा जाता है। कूर्म का मतलब कछुआ और शैलम का मतलब पत्थर, तो उसको कूर्म शैलम कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महर्षि अगस्त ने कराया था। अगस्त, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगस्त ऋषि जो है उनका सारा जो उनका कार्य क्षेत्र था वो दक्षिण भारत था। दक्षिण में ही उन्होंने सारा सनातन का प्रचार प्रसार किया, नदियों के जल संरक्षण का कार्य किया, और उन्होंने ये क्या नाम जो है मंदिरों की स्थापना करवाई। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि जिस समय रावण ने उस पक्षी राज जटायु को घायल किया था और वो नीचे जब आया था, उसका पुष्पक विमान जब नीचे आया था, गिरा था, तो उसी समय माता जो पैर लटकाए बैठी हुई थी उस पुष्पक विमान पे, इस स्थान पर माता का वो पाँव
छुआ था और माता का पाँव माना जाता है कि अभी पाँव की छाप वहीं पर है, सीता माता की पाँव की छाप है। एक तरीके से देखा जाए तो इतिहास के हिसाब से, वास्तुकला के हिसाब से, रहस्य के हिसाब से, रोमांच के हिसाब से और आध्यात्मिकता के हिसाब से ये मंदिर जो है तमाम रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसका सबसे बड़ा जो रहस्य है वो इसका पिलर है, जो हैंगिंग पिलर है। हैंगिंग पिलर, ये मंदिर, पूरे मंदिर में 70 खंबे हैं, 70 पिलर हैं, लेकिन एक पिलर ऐसा है कि जो पिलर जमीन से थोड़ा सा ऊपर है। छत पे पूरा लगा हुआ है, जमीन से थोड़ा ऊपर है। जनरली क्या होता है कि जब आप पिलर बनाते हैं तो बुनियाद से पिलर बनता है और ऊपर छत तक जाता है। ये उल्टा है, लेकिन ये ऊपर से और नीचे एक तरीके से उल्टा है, नीचे खाली है। हाँ, खाली है, खाली है। बहुत से लोग जाते हैं श्रद्धालु, उनकी एक उत्सुकता होती है, उनको चमत्कार देखना होता है, तो क्या करते हैं कि जो ज़मीन और पिलर के बीच की जो जगह है वहाँ पर अपने रुमाल से, साड़ी से या किसी कपड़े को ऐसे करके करते हैं तो कपड़ा आर पार चला जाता है। ये अब ये क्यों लटका हुआ है, क्या इसका रहस्य है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसको भगवान महादेव का चमत्कार माना जाता है, वीरभद्र का चमत्कार माना जाता है। तो वहीं इंजीनियरिंग में ये माना जाता है कि ये हमारे प्राचीन काल की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अद्भुत नमूना है क्योंकि आज के समय में एक से एक बड़ी मशीनें हैं, क्रेन है, जेसीबी है, तमाम आधुनिक मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। छोटा सा कोई अगर निर्माण कार्य करना होता तो महीनों लग जाते हैं। और इस चट्टान और इसको, इसमें जो है इस चट्टान को काट के बनाया गया। और सबसे बड़ा एक और रहस्य इसका क्या है कि इसमें जो चट्टान को काट कर बनाया गया, जब आप किसी चट्टान को काटेंगे तो उसका अवशेष निकलेगा ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े निकलेंगे, धूल निकलेगी, उसकी रेत निकलेगी। वो कैसे इतने ऊपर से, कहाँ से कौन ले गया, किस जगह पे, कहाँ चली गई, ये एक रहस्यमयी चीज़ें हैं। ये हैंगिंग गार्डन जो है, जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो अंग्रेज़ों के कान तक भी ये बात पहुँची कि एक ऐसा अद्भुत मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर, जिसे वीरभद्र का मंदिर भी कहते हैं। और ये मंदिर आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में है। तो जब उन अंग्रेज़ों तक ये बात पहुंची तो तमाम अंग्रेज इंजीनियर आए और उन्होंने इसको जांचने परखने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है कि उसी में से किसी अंग्रेज इंजीनियर ने इसको छेड़ने की कोशिश की, इसको साइड बाइट किया जाए। तो जैसे ही उसने इसमें थोड़ा सा छेड़ने की कोशिश की, मंदिर में दरारें आनी शुरू हो गई। उसके बाद से वो इंजीनियर डर गया और उसने जो है उसको वहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद से आज तक जो है किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। भारत के पुरातत्वविदों ने भी उसके बारे में तमाम वहाँ रिसर्च की, अध्ययन किया, लेकिन किसी ने उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं समझी। पूरा मंदिर जो है ग्रेनाइट पत्थर पे बना हुआ है। इसकी नक्काशी, इसकी बनावट ये बताती है कि विजयनगर के जो राजा महाराजा थे, जो साम्राज्य था, उनकी कितनी दिलचस्पी इस तरीके की चीज़ों में थी। एक से एक बेहतरीन उसमें डिजाइन बनी हुई। अब अंग्रेजों के बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग गए, भारत के इंजीनियर भी पहले भी गए, अभी भी जाते हैं। इंजीनियरिंग करने वाले छात्र भी वहाँ पर जाते हैं, उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, उसकी बनावट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया। अभी भी जो है एक रहस्य बना हुआ है। कैसे ये मंदिर का पिलर लटकता है, क्या इसका रहस्य है, वो कोई भी आज तक उसके बारे में नहीं जान पाया। इस लेपाक्षी मंदिर को लेपाक्षी इसलिए कहते हैं, जैसे मैंने बताया था, जटायु से जुड़ा हुआ है। इसको वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है, भगवान महादेव के जो अंश थे। वीरभद्र कौन थे वो आपको पता ही है, फिर भी एक संक्षेप में मैं बताता हूँ कि जिस समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, माता सती जो है बिना निमंत्रण के वहाँ गई, और जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो है, जब दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू किया, तो दक्ष माता सती क्रोधाग्नि में इतनी नाराज हुई, इतनी दुखी हुई कि उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी को समर्पित कर दिया। जैसे ही महादेव को ये सूचना मिली तो इन्होंने अपने सर की एक जटा को हाथ में लिया और पृथ्वी पर पटक दिया। उस पृथ्वी पर पटकते ही
शिव के समान ही भयंकर वीरभद्र शक्तिशाली वीरभद्र उत्पन्न हुए। और वीरभद्र ने महादेव से आदेश की मांगा। महादेव ने कहा जाके दक्ष का नाश करो। और वो वीरभद्र जिस समय आए तो आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने पूरा यज्ञ का और सबका नाश करके रख दिया। वीरभद्र महादेव का एक उग्र रूप है, उग्र रूप का अंश है और इनको विध्वंस करता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने वही पूरा यज्ञ का और पूरे उस कार्यक्रम का विध्वंस करके रख दिया था। उन वीरभद्र के नाम पर यह मंदिर समर्पित है। अब ये वीरभद्र को मंदिर क्यों कहा जाता है, वीरभद्र का इससे क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? क्योंकि जो हवन हुआ था वो तो हरिद्वार में हुआ था और जो कनखल है आज भी वहाँ हरिद्वार में कनखल है, लेकिन ये यहाँ हाँ, तो ये वीरभद्र को क्यों समर्पित है, मतलब इसको वीरभद्र मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सवाल आ सकता है। तो 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युत राय के मंत्री विरूपन्ना और वीरन्ना थे। ये दोनों मंत्री जो है भगवान महादेव के परम भक्त थे और उन्होंने उनको सपने में ये चीज आई कि इस मंदिर को जो है हमारे अंश वीरभद्र के नाम पे समर्पित कर दिया जाए। तो उन्होंने इस मंदिर को लेपाक्षी मंदिर का नाम जो है वीरभद्र को समर्पित कर दिया। लेकिन अगर सनातन से देखें तो ये लेपाक्षी मंदिर है पुराने, और महर्षि अगस्त ने इसकी स्थापना की थी। मंदिर में उन्होंने दोनों मंत्रियों ने विरूपन्ना और वीरन्ना ने वीरभद्र की बड़ी सी भव्य मूर्ति लगवाई है, जो कि हाथ में युद्ध मुद्रा में धनुष बाण लिए हुए हैं, तलवार है उनके पास, और वो मूर्ति जो है बहुत विकराल, मतलब शक्ति, क्रोध और न्याय का प्रतीक मानी जाती है। तो इसलिए जो है इस मंदिर का नाम ये वीरभद्र पड़ा है ना। वीरभद्र से वैसे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो असली बात है वो जो है, और इस मंदिर में चूंकि वो दोनों बहुत बड़े भक्त थे महादेव के और उनको सपने में आए थे, तो उन्होंने वीरभद्र मंदिर बनवा दिया, उनकी मूर्ति लगवा दी और बड़ी सी मूर्ति लगवाई। और जो वहाँ पर दीवारों पे जो निर्माण कार्य है उसमें जो भित्तियाँ हैं, चित्र हैं, तो वो भगवान महादेव और उनके परिवार से संबंधित है। और वीरभद्र ने किस तरीके से दक्ष का सिर वो किया, काटा, और किस तरीके से उन्होंने हवन में, यज्ञ में वहाँ पर जो विध्वंस मचाया, उससे संबंधित सारी वो फोटो। असली जो कथा है, जो सनातन के हिसाब से जो भगवान राम से जुड़ी हुई है, वो कथा है जटायु। जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था श्रीलंका, तो आप जानते हैं कि वही रूट है। अयोध्या से जब वो चला, अयोध्या कह रहे इससे दंडकारण्य वन से जब चला, तो जब वहाँ से चलने के बाद वो जो है गया अपने लंका ले जा रहा था, तो रास्ते में यही जगह पड़ी। तो रास्ते में यहाँ पर जटायु ने देखा कि एक नारी को, अबला को ये जो है हरण करके ले जा रहा राक्षस राज। तो एक पक्षी ने, ये भी देखिए दैवीय वो थी, उस पक्षी ने जो रावण का मुकाबला किया, और रावण का मुकाबला करने में रावण ने अपने उसके ऊपर प्रहार किया, वो घायल होकर यहाँ पर गिर गया। जब गिर गया और जब भगवान राम यहाँ पर आए, तो उन्होंने उस जटायु को देखा और देखकर उन्होंने कहा कि ले पाक्षी का मतलब उठो पक्षी उठो। और इस वजह से इस जगह का भी नाम लेपाक्षी पड़ा और इस मंदिर का नाम भी लेपाक्षी पड़ा। इस मंदिर से कुछ दूरी पर ही, चूंकि ये मैंने बताया कि वो दोनों मंत्री जो थे, राजा उत्पल राय के, वो दोनों भगवान के महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक नंदी की बहुत बड़ी मूर्ति बनवाई हुई है, और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर जो नंदी की मूर्ति है वो भारत की सबसे बड़ी मूर्ति है, केदारनाथ वगैरह से भी बड़ी मूर्ति है। एक नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखी थी, मुझे जगह याद नहीं आ रही है, वहाँ भी मैंने नंदी की मूर्ति देखी थी, काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, लेकिन ये मूर्ति जो है उससे भी बड़ी मानी जाती है। इस मंदिर के प्रांगण में आज भी अगर आप जाते हैं तो एक महिला के पैरों के निशान मिलते हैं। तो ये माना जाता है कि जिस समय रावण ने जटायु को घायल किया और जिस समय उसका पुष्पक विमान नीचे आया, जब जटायु ने उस पर अटैक किया, आक्रमण किया, प्रतिरोध किया, तो जब नीचे आया तो माता
सीता जो है पैर लटका के बैठी हुई थी, एक पैर क्योंकि विलाप कर रही थी, तो उनका पैर वहाँ पर स्पर्श हुआ। तो ये माना जाता है कि ये जो चिन्ह है महिला का चरण, महिला के चरणों का चिन्ह, ये माता के चिन्ह है। और सबसे बड़ी बात, इस पैर का जो है ये चरण चिन्ह जो है, इसका भी एक बड़ा भारी रहस्य है। और वो रहस्य क्या है कि इसमें से हमेशा पानी रिसता रहता है और ये नम रहता है। ये आज तक, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है, ये रहस्य, इस रहस्य के बारे में भी विज्ञान मौन है। विज्ञान को ये पता नहीं है कि ये नम क्यों रहता है, उसमें पानी क्यों रिसता रहता है। मंदिर में तमाम नक्काशीदार मूर्तियां हैं, कुछ नृत्य करती हुई मुद्राएं हैं, कुछ कथाएं हैं उकेरी गई हैं, तमाम भित्ति चित्र हैं। रामायण के उसमें रामायण कालीन जो घटना है, प्रसंग है, और महाभारत कालीन जो प्रसंग है। जैसे जैसे पुनर्निर्माण होता रहा, जो विजयनगर राज्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी आते रहे, उन्होंने जैसे जैसे उस मंदिर को भव्य बनाने की कोशिश की, उन्होंने अपने हिसाब से महाभारत कालीन, रामायण कालीन भित्ति चित्रों को वहाँ पे उकेरा, वहाँ पे कथाएं लिखवाई। बहुत ही बढ़िया मंदिर है ये मंदिर। बेसिकली धार्मिक महत्व तो इसका है ही है, लेकिन इसका ऐतिहासिक रूप भी, ऐतिहासिक रूप से इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके मंदिरों की जो दीवारों पर जो नक्काशी बनाई गई है, वो बताती है कि सनातन धर्म कितना महान रहा होगा, कैसे उन कथाओं को वहाँ पे उकेरा गया। मतलब, और जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आप ये समझिए कि आप तमाम वो दीवारों पे कथाएं लिखी हुई हैं, लोग जाते हैं उन कथाओं को पढ़ते हैं। कथाएं क्या, प्रसंग हैं कि महाभारत के प्रसंग हैं और उसके प्रसंग हैं। मंदिर के कोने में एक उसी प्रांगण में गुफा भी है, और चूंकि इस मंदिर को महर्षि अगस्त ने बनवाया था, और माना यह जाता है कि महर्षि अगस्त ने यहाँ पर बैठ के तपस्या की थी, घोर साधना की थी, तो एक वहाँ पर गुफा बनी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि अगस्त ने इसी गुफा के अंदर बैठकर साधना की थी। अब आप जनरली आप पूछते हैं कि इस मंदिर में पहुंचा कैसे जाए, तो मैंने कई जगह के बारे में मुझे ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि हम वहाँ जाएं कैसे, पहुंचे कैसे। तो ये वीरभद्र मंदिर जो है, ये अनंतनाग जिले का एक लेपाक्षी कस्बा, लेपाक्षी नाम क्यों पड़ा वो मैंने कारण बता ही दिया है। ये अनंतपुर जिला, हाँ, और आंध्र प्रदेश में। तो लेपाक्षी कस्बा है, वहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। आप सड़क मार्ग से जा सकते हैं, और बेंगलुरु से अगर आप जाना चाहते हैं, हैदराबाद से जाना चाहते हैं, तो वहाँ से टैक्सियाँ मिलती हैं, बस मिलती है, आप उसके द्वारा जा सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहें तो आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के एयरपोर्ट पे आप उतर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। और अगर जो लोग रेल से यात्रा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे नज़दीक जो रेलवे स्टेशन है वो हिंदूपुर रेलवे स्टेशन है। हिंदूपुर रेलवे स्टेशन पर अगर आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ से टैक्सी ले लेंगे, ऑटो ले लेंगे, या लोकल बस ले लेंगे, और मंदिर तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये मंदिर जो अभी तक हम लोग रहस्य और चमत्कारिक मंदिरों की बात कर रहे थे, ये अपने में बहुत बड़ा मंदिर है। और मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शकों को जरूर इसकी, ऐसे मंदिरों की जानकारी कम होती है, क्योंकि जो बड़े ऐतिहासिक मंदिर होते हैं और जहाँ जैसे 4 धाम यात्राएं हैं, उनके बारे में तो सब नहीं। देखिए क्या है कि, लेकिन बाकी उनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे, मैं वही कह रहा हूँ कि तमाम हमारे देश में बिखरी पड़ी हुई है, जगह जगह कण कण में जो है चमत्कार हैं, रहस्य हैं। और उत्तर भारत के लोगों को इस मंदिर के बारे में बहुत कम जानकारी है। दक्षिण भारत में तो है, आंध्र के लोग और जगह के लोग, वो लोग सारे लोग जाते हैं, लेपाक्षी मंदिर में पूजा करते हैं कि वीरभद्र जी को समर्पित है, इसलिए वहाँ पूजा करते हैं, माता सीता के पैर हैं इसलिए वहाँ जाते हैं। लेकिन अपना ये उत्तर भारत के लोग जो है, थोड़ा सा इनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन दिव्य है, चमत्कारिक है, माना जाता है। वहाँ के तमाम चमत्कार हैं। कई बड़े बड़े ऋषियों ने, कई बड़े बड़े महात्माओं ने, कई योगियों ने वहाँ साधना की, तपस्या की। और ऐसा माना जाता है कि जो तंत्र विद्या के साधक हैं, वो उस वीरभद्र की उग्र जो उनकी स्वरूप है, उस स्वरूप की पूजा करके तमाम सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। मंदिर के बारे में, कई चमत्कारों के बारे में माना जाता है, कई चमत्कार ऐसे हैं। और वो देखिए, वो हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के जितने भी इस तरीके के मंदिर हों या धार्मिक स्थल हों, कहा जाता है कि हाँ, कि वहाँ तमाम असाध्य रोग लोगों के ठीक हो जाते हैं। और ये जो बात है कि हमारे जितने मंदिर सब जागृत, हाँ जागृत है। सबसे बड़ी बात क्या है, और आप वहाँ जाते हैं, मनौती मांगते हैं, सच्चे मन से जाते हैं, तो आपको वहाँ आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसा लोगों के साथ होता भी है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी, हमारे दर्शकों को दी, और हमारे दर्शक साथियों, आपको भी इतनी अच्छी जानकारी मिली है, तो इस जानकारी को आगे फैलाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए,
और ऐसे ही हम आपके लिए रोज़ नए वीडियो लाते रहेंगे। कल एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।